हफ्ते की कमेटी की मीटिंग थी और उसमें वो भी शामिल थे। और इंशाल्लाह ताला हम तैयारियां हमारी भरपूर हैं और इंशाल्लाह ताला हम जलसा भी करेंगे और एहतजाज भी करेंगे, रैलियां भी निकालेंगे, सारा कुछ करेंगे। कह रहे थे कि ये पॉइंट्स आप ऊपर अपील में जाके कीजिएगा। कह रहे थे कि यहाँ पर ट्रायल चल रहा है, अपील में कैसे जाके कहिएगा? ये तो पहले ही कह रहे हैं कि इसमें सजा होगी और आपने अपील में जाना है। तो जब जज पहले ही माइंड बनाकर बैठे हों तो फिर उसमें आप देख लें कि मुल्क के अंदर कहाँ कानून और आइन की बालादस्ती। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की अदम तकमील कर सकता है। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा होते हुए उसे चाहिए कि वो न्यूट्रल हो, वो सबके लिए बराबर हो। वो ये नहीं हो कि वो जानबदार बन जाए, वो गैर जानबदार हो। लेकिन यहाँ पर जानबदारी का मुजाहरा किया जा रहा है। हम 100 दफा भी करवाए ना, जब तक ऊपर से हुक्म नहीं होगा ना कि आप इनके इलेक्शन कबूल नहीं करने, तब तक नहीं करेंगे। आज हमें आइन दिखाकर ये कह रहे थे कि ये आइन है, इसके मुताबिक आपने बताना है, ये इलेक्शन एक्ट है, इसके मुताबिक आपने बताना। तो हम तो उसके मुताबिक ही बता रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने 2 तारीख का टाइम दिया, लेकिन मैं आपको ये वाज़ेह करना चाहूँ कि हमने अपने आइन के मुताबिक हमेशा इलेक्शन करवाए। इससे पहले भी जो इलेक्शन हुए बिल्कुल हमने ठीक करवाए, बिल्कुल सही करवाए, जबरदस्त इलेक्शन करवाए चारों सूबों में। हमने उनसे यही सदा की कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होंगे और तो हम उस हिसाब से अपने केस को प्रोसीड भी करेंगे। लास्ट हियरिंग के ऊपर भी इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि वो आप रजू कीजिए FIA से, तो हमने कहा कि हमने रजू किया है, हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए। और अभी भी अगर आप दोबारा उसमें कहते हैं इंतजार करना है तो हम कर लेते हैं, हमें दे दें डॉक्यूमेंट्स और हम महसूस करने के लिए तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन ने 2 तारीख का टाइम दिया, लेकिन मैं आपको ये वाज़ेह करना चाहूँ कि हमने अपने आइन के मुताबिक हमेशा इलेक्शन करवाए। इससे पहले भी जो इलेक्शन हुए बिल्कुल हमने ठीक करवाए, बिल्कुल सही करवाए, जबरदस्त इलेक्शन करवाए। चारों सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन करवाए, इस्लामाबाद में भी करवाए। तो किस बात का खतगान है, किस बात की जो है वो ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। आज ये भी कहा गया कि 5 साल अगर इलेक्शन नहीं होते तो फिर हमारे पास क्या जवाब होगा, हम कैसे आपको जो है वो कहेंगे कि आपका इलेक्शन ठीक है और कैसे उस इलेक्शन को मानेंगे। तो हमें ये बात जो है समझ से बाहर है। इस तरह की चीज़ें उठाना, इस तरह की चीज़ें आकर कहना, इस तरह की चीज़ों के ऊपर एक्सप्लेनेशन देना। देखें, कॉन्स्टिट्यूशन होता है हर पार्टी का अपना, तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पहली दफ़ा भी करवा दे, इन्होंने कहा दूसरी दफ़ा करवाएं, ये ठीक नहीं, हमने दूसरी दफ़ा भी करवा दे। हम 100 दफ़ा भी करवाए ना, जब तक ऊपर से हुक्म नहीं होगा ना कि आप इनके इलेक्शन कबूल नहीं करने, तब तक नहीं करेंगे। आज हमें आइन दिखाकर ये कह रहे थे कि ये आइन है, इसके मुताबिक आपने बताना है, ये इलेक्शन एक्ट है, इसके मुताबिक आपने बताना। तो हम तो उसके मुताबिक ही बता रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मसला क्या है? मसला सिर्फ इमरान खान सामने टारगेट वो किया हुआ है हर चीज़ के ऊपर, हर जिधर से भी आप लेकर आप देख लें। 41 MNAs उनका नोटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं निकाला गया? क्या वजह है, किस वजह से नहीं निकाला गया? जहाँ तक बात है अबडक्शन की, अगवा हो रहे हैं, लोगों को उठाया जा रहा है एयरपोर्ट पर जाते हुए, एयरपोर्ट से आते हुए उठाया जा रहा है, और इलेक्शन कमीशन यहाँ पार्टी बन के बैठा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया 8-5 से, तो 8-5 के फैसले के बाद 8 जो है वो मौजूद जजेस जो हैं वो ऊपर नहीं है और इलेक्शन कमीशन ऊपर है। इलेक्शन कमीशन एक आईनी अदारा है, इलेक्शन कमीशन कोर्ट नहीं है। ना तो तौहीन अदालत का इख्तियार है इसके पास, और ना ही इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की अदम तकमील कर सकता है। इलेक्शन कमीशन आईनी अदारा होते हुए उसे चाहिए कि वो न्यूट्रल हो, वो सबके लिए बराबर हो। वो ये नहीं हो कि वो जानबदार बन जाए, वो गैर जानबदार हो। लेकिन यहाँ पर जानबदारी का मुजाहरा किया जा रहा है। हम खुद देख रहे हैं कि एक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और उसी के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करने की जगह के ऊपर यही इलेक्शन कमीशन उठ के सुप्रीम कोर्ट चला गया। क्या आप हमें बताएं जी, आप हमें बताएं जी कि इसके ऊपर हमने क्या करना है, क्या वाज़ेह हदायत है 41 की, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया और उसमें 11 जजेस ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पार्टी है, उसका वजूद खत्म नहीं हुआ, फिर बात ही खत्म होगी। तो फिर बात ही खत्म होगी। आप कौन होते हैं नोटिफिकेशन ना करने वाले? अभी भी नोटिफिकेशन नहीं किए गया, हालांकि क्लैरिफिकेशन भी आ गई, क्योंकि ये बी टीम बने हुए हैं, क्योंकि लंदन एग्रीमेंट का ये हिस्सा है। तो हम आज भी पेश हुए और हम पेश होते रहेंगे, लेकिन ये गैर कानूनी काम जो है बंद किए जाए। क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्शन कमीशन चीफ हो या उसका मेंबर हो, उसका क्या काम है? वो एक अवाम के पैसे, अवाम के टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेता है और उसकी ड्यूटी है, और उस ड्यूटी को वो जो है उसे चाहिए कि उस ड्यूटी को परफॉर्म किया जाए। इसके बाद हम अडयाला जेल जा रहे हैं, आज कप्तान इमरान खान साहब से मुलाकात होगी और फिर आपको बताएंगे खान साहब के हवाले से 21 को हमारा जलसा होने जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जो भी बात होगी आपके सामने मौका रखेंगे। भाई मुलाकात करने देंगे आपको? बिल्कुल करने देंगे, मुलाकात क्यों नहीं करने देंगे? मुलाकात करना हमारा हक है, और एक वकील जो है वो मुलाकात नहीं करेगा तो कौन करेगा? सियासी लोगों के ऊपर ही पाबंदी लगाई हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत थी कि खान साहब और बीबी साहबा की जमानतें जो है वो जल्दी डिसाइड की जाए। मैं आपको बड़ा वाज़ेह करना चाहूँ कि इस वक्त बीबी साहबा खास तौर पर अगर उनकी बेल जो है जल्दी डिसाइड हो जाती है तो वो रिहा हो सकती हैं, लेकिन उनकी बेल डिसाइड नहीं की जा रही है। और अलकादर ट्रस्ट केस में सजा देने का प्रोग्राम है। अलकादर ट्रस्ट केस में क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है और जल्दी से जल्दी चाहते हैं ट्रायल खत्म हो। ट्रायल खत्म होने के बाद जो है वो चाहते हैं कि उनको सजा हो, क्योंकि जज ने भी अंदिया दे दिया है। अगले दिन समाअत थी तो हमने कुछ इस्तदाएं रखी बरीयत वाली दरखास्त के अंदर। तो जज साहब कह रहे थे कि ये पॉइंट्स आप ऊपर अपील में जाके कीजिएगा। कह रहे थे कि यहाँ पर ट्रायल चल रहा है, अपील में कैसे जाके कहिएगा? ये तो पहले ही कह रहे हैं कि इसमें सजा होगी और आपने अपील में जाना है। तो
जब जज पहले ही माइंड बनाकर बैठे हों तो फिर उसमें आप देख लें कि मुल्क के अंदर कहाँ कानून और आइन की बालादस्ती होगी। अच्छा, उसमें नहीं मैदर फरियोता साहब ये बताइएगा कि इस्लामाबाद जलसे में वज़ीर आला KP के अमीन गंडापुर ने कहा था कि हम 15 दिनों के अंदर इमरान खान को बाहर निकालेंगे। राना सनाउल्लाह ने काउंटडाउन शुरू किया हुआ है, तो उनके मुताबिक अब 7 दिन बकाया रह गए हैं। आप लोग कैसे इमरान खान साहब को बाहर? देखिए, राना सनाउल्लाह हो या PMLN हो या दीगर हो, वो एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और वो इस तरह इंस्टिगेट कर रहे हैं कि लोग जो है जाकर जेल तोड़ दें। देखिए, हमने जेल तोड़नी होती ना, या हम कानून की बालादस्ती ना चाहते होते तो इमरान खान पहले दिन ही कहता कि कोई भी मुझे आए, बेशक उसके पास वारंट भी हो, गिरफ्तारी नहीं देनी, आगे से गोलियां चलानी। इमरान खान ने तो हमेशा कहा कि वारंट लेकर आए, हम जाने के, बेशक झूठे केसेस हैं लेकिन हम जाने के लिए तैयार हैं। और उसी वजह से जब सजा हुई, हालांकि व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज था, खान साहब ने फौरन गिरफ्तारी दे दी। तो हम इस सूरत के अंदर अगर ये कहना कि जाकर जेल पर हमला करेंगे तो क्या ये सेंस बनती है? ये बेसिकली खुद जो है ये चाहते हैं कि ये जेल के ऊपर हमला करें, ये इस तरह का काम करें और फिर ये प्रोपेगेंडे करें, फिर ये कहें कि ये नो मेवल है। हमने जो बात की थी वो बात की थी कि कानून और आइन के अंदर रहते हुए कि हम एहतजाज करेंगे, हम सड़कों पर निकलेंगे, हम आवाज बुलंद करेंगे, हम बीच चौक भी आएंगे, हम हर जगह पर धरना भी दे सकते हैं। तो हमने तो सिर्फ बंदिया दिया था, उसको ये कह देना कि 3 दिन रह गए, आओ जी हमला करो। 3 दिन रह गए जी, देखें जी, एक काम ने देखा है जी कि एक सूबा दूसरे सूबे के ऊपर या वफाक के ऊपर आकर हमला कर सकता है। पहली बात तो ये है कि हमले की किसी ने बात नहीं की। आप ये पंजाबी और पठान का आपस में कंट्रोवर्सी ना पैदा करें, ये जो है आप तफरका पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और इस तफरके से बाज आएँ। लेकिन मैं आपको वाज़ेह कहना चाहूँ, रात भी अमीन गंडापुर साहब से हमारी डिस्कशन हो रही थी, जलसे की कमेटी की मीटिंग थी और उसमें वो भी शामिल थे और इंशाल्लाह ताला हम तैयारियां हमारी भरपूर हैं और इंशाल्लाह ताला हम जलसा भी करेंगे और एहतजाज भी करेंगे, रैलियां भी निकालेंगे, सारा कुछ करेंगे। और इस दफ़ा जो जलसा होगा ना, उसके अंदर सबसे जो अहम काज है वो ये होगा कि अदलिया को आज़ाद करो। अदलिया के अंदर जो मुदाखलत की जा रही है, आज जुडिशरी के अंदर जो इंटरफेरेंस की जा रही है, तरमीमी बिल लाकर आइन के अंदर तरमीम करके, आइन के ऊपर हमला करके, जमहूरियत के ऊपर हमला करके, उसको रोकने के लिए, उसके खिलाफ हम बिल्कुल जो है वो खड़े हो गए और आवाम खड़ी हो गई है, मुगला खड़े हो गए और इंशाल्लाह ताला उसी हवाले से हम इस जो हमारे जलसा होगा उसके अंदर पहला काज। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मखसूस नशिस्तों का फैसला जो तफसीली फैसला अभी तक जारी नहीं हुआ और उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दी है वो भी इलेक्शन कमीशन मानने के लिए तैयार नहीं है, तो PTI का क्या नया अमल होगा इसको इम्प्लीमेंटेड करवाने के लिए या तफसीली फैसला जब जारी होगा तो क्या? देखिए, PTI को गोलियां तो चला नहीं सकती कि किसी ने आके गोलियां चला देनी राय सुल्तान सिकंदर पर। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल पाकिस्तान तरीके इंसाफ से एहतजाज भी करेगी, सड़कों पर भी आएगी, अपना कानूनी रास्ता भी इख्तियार करेगी और वो हम करते रहेंगे। जहाँ तक बात है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो ये पूरी दुनिया में तमाशा देखा जा रहा है कि एक शख्स, 2 शख्स या 3 अशखास की वो चाहते हैं कि मुल्क उनके मुताबिक चला जाए। तो मैं तो यही कह रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में छोटी छोटी तब्दीलियों की क्या जरूरत है। एक ही नोटिफिकेशन निकाल दें जिसमें कह दें कि ये बंदा जो है ना, इसके मुताबिक ही मुल्क चलेगा, चाहे जज उठाना हो, लगाना हो, करना हो, इलेक्शन कमीशन फैसले लेने ये करना हो, तो फिर ये आइन को तो बंद कर दें। अच्छा, नहीं, ये बता दें कि कहा जा रहा है कि आइनी तरामीम के अंदर जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने बाजुआ का एक्सटेंशन देकर फ़ायदा उठाया था, PTI भी इसी तरह आइन में तरामीम का सपोर्ट करके फ़ायदा उठा सकती है। किस तरह फ़ायदा उठा सकती है? जिस तरह बाजुआ को एक्सटेंशन देकर नून लीग ने और पीपल पार्टी ने फ़ायदा उठाया था, अपने रास्ते बहाल किए थे, अभी अगर आप आइन में इसी तरह तरामीम की सपोर्ट करते हैं तो आपको भी इसी तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। ये ऑफर दी जा रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल पाकिस्तान तरीके इंसाफ खड़ी है और कह रही है कि बिल्कुल हम आइन और कानून की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं और इंशाल्लाह ताला ऐसी कोई भी कार्रवाई या ऐसा कोई भी अमल जो है हम उसको उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने देंगे। अच्छा, नहीं मतलब इसको जोता ये बताइएगा कि जो इस वक्त एक मुबैना तौर की वीडियो चल रही है काजी फाइजा की, जो उनकी वाइफ है, उनके हवाले से, और दूसरा ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो के बयान को कैसे समझते हैं कि वो कह रहे हैं कि अगला जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मंसूर अली शाह हो। देखिए, बिल्लो रानी को मैं तो सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि अगर बात की जाए उसकी बिल्लो की, तो खान साहब भी कह रहे थे कि वो कोशिश करता रहता है कि मैं बड़े से बड़ा बयान दूं या कोई ऐसा कोशिश करूं कि मेरा बयान की चले, लेकिन उस बेचारे से कोई नैरेटिव बन ही नहीं पाता। उसकी क्या हालत है? तो उसकी तो कोई हालत ही नहीं है। वो कभी जो है वो ही और कभी शी, इस चक्कर में ही वो फिर रहा है और